Vivo Y51 एक मिड रेंज मोबाइल फोन है जिसकी कीमत है 36,999 रुपए। इस फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा का सेंसर मिलता है और टोटल आपको 4 कैमरा मिलते हैं। Vivo Y51 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके अलावा फोन की रैम 4 GB की है और फोन का डिस्प्ले एस एमोलेड है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo Y51 और हम इसका डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। बात करें इस फोन की प्राइस की तो मिड रेंज लेवल का मोबाइल फोन है और फोन की प्राइस है 36,999 रुपीज। इस शानदार प्राइस रेंज में आपको कितने फीचर्स फोन में मिलते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे आज की इस डिटेल वीडियो में। यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर साइज की बात करूँ तो 6.38 इंचेस का डिस्प्ले है जिसमें आपको 1080x2400 पिक्सेल्स की रेजोल्यूशन मिलती है और इसकी ब्राइटनेस क्वालिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इसकी ब्राइटनेस लेवल है और यानी कि अगर आप धूप में या तेज रोशनी में हैं तब भी इसकी ब्राइटनेस आपको बहुत ही अच्छी आती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके डिस्प्ले में एस एमोलेड कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसमें 16 मिलियन कलर्स हैं। मल्टी टच इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले अच्छा होने की वजह से, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफ़ी क्विक और फास्ट वर्क करता है। इसके अलावा अगर इसके डिज़ाइन की बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा नॉच मिलती है, यानी कि एक खूबसूरत सी आपको यहाँ पर स्पेस मिलती है जिसमें आपका कैमरा फिक्सन है, फ्रंट कैमरा फिक्सन है जिससे बहुत मिनिमल सी जगह यहाँ पर ऑक्यूपाई की हुई है। और इसके अलावा अगर आप इसकी बाउंड्रीज देखें तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा जगह नहीं ली गई। Vivo Y51 में जो एंड्रॉयड वर्जन यूज़ किया गया है वो एंड्रॉयड का वर्जन 10 है। जो इसकी रोम है वो FunTouch OS 10 है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 GHz का CPU मिलता है ऑक्टा कोर और अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो इसका चिपसेट स्नैपड्रैगन 665 है जो कि काफ़ी फास्ट और अच्छा चिपसेट है। अब आ जाते हैं फ़ोन की रैम की तरफ। यहाँ पर आपको 4 GB की रैम मिलती है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फ़ोन का कैमरा ऑन करते ही टॉप राइट पर आपको फ़ोन की सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको फ़ोन की स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर फ़ोन में आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं। कैमरा में फ़िल्टर्स को मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको फ़िल्टर मोड मिलता है जिसमें मैं पिक्चर्स क्लिक करती जा रही हूँ। उसके बाद आपको पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट भी मिलता है। डिफरेंट लाइट्स के इफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको HDR का ऑप्शन मिलता है। HDR के बाद आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट मिलती है। फ़ोन के नीचे वाली साइड पर अगर हम आए तो सबसे पहले हमें नाइट मोड मिलता है। नाइट मोड के बाद हमें पोर्ट्रेट मोड मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में हमें 1x और 2x जूम के ऑप्शन भी मिलते हैं और पोर्ट्रेट में ही हमें 2 मोड्स भी यहाँ पर मिलते हैं जिसमें से एक इसका ब्यूटी मोड है, दूसरा इसका लेंस है। तो मैं बुके लेंस यहाँ पर ऑन करके पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ और साथ ही साथ हम पोर्ट्रेट मोड में सुपर वाइड एंगल में भी एक पिक्चर ले लेते हैं। जूमिंग के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि 1x जूम और ये 2x जूम। तो फोटो मोड में भी आपको इसी तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फोटो मोड में भी आपको सुपर मैक्रो, बुके और सुपर वाइड एंगल का ऑप्शन देखने को मिलता है और 1x और 2x जूम भी आपको यहाँ पर मिलता है। नॉर्मल फोटो मोड में पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फ़ोन का वीडियो मोड है और मोर के ऑप्शन में आए तो आपको AI 48 मेगापिक्सल पर पिक्चर शूट करने का ऑप्शन मिलता है। पैनो मोड मिलता है, लाइव फोटो, स्लोमो, टाइम लैप्स, प्रो, AR स्टिकर और जो भी विजन के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए अब आपको यहाँ पर इन तमाम मोड्स का डेमो दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फ़ोन के कैमरा से अभी जो मैंने पिक्चर शूट की हैं ये 1x जूम और ये 2x जूम का रिज़ल्ट है। इसके अलावा डिफरेंट फ़िल्टर्स में और पोर्ट्रेट लाइट में ली गई पिक्चर्स हैं और ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ली है जिसमें सारा बैकग्राउंड ब्लर है और जिस चीज़ को मैंने फोकस किया है वो फोकस्ड आ रही है। फ़ोन के 48 मेगापिक्सल के AI मोड में ली गई पिक्चर, फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो, फ़ोन के सुपर वाइड एंगल में ली गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एंगल इस पिक्चर ने कवर किया है। फ़ोन के ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर, पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर है और सिर्फ ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है। इसके बाद बुके मोड में ली गई पिक्चर है। फ़ोन के 2x जूम में ली गई पिक्चर, फ़ोन के नॉर्मल फ़ोटो मोड में ली गई पिक्चर,
फ़ोन से बनाया गया स्लोमो, फ़ोन से बनाया गया टाइम लैप्स। पैनो मोड में ली गई पिक्चर, पैनो मोड में आप देख सकते हैं कि फिर से कितना ज़्यादा एरिया कवर किया है। एक ही पिक्चर में कितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ सारे व्यू को मैंने कैप्चर कर लिया है। कैमरा के डिज़ाइन की बात करें तो आपको यहाँ पर एक डायमंड कट डिज़ाइन में क्वाड कैमरा यहाँ पर फिक्सन हुआ मिलता है। AI क्वाड कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का इसके कैमरा का मेन सेंसर है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पर दूसरा सेंसर मिलता है वो आपको वाइड एंगल इमेजेस कैप्चर करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपको मैक्रो लेवल पे भी यहाँ पर इमेजेस कैप्चर करने में एक सेंसर हेल्प आउट करता है। और जो उसका चौथा कैमरा है वो डेप्थ सेंसर का कैपेबल है और यहाँ पर आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट मिलती है। तो कैमरे का डिज़ाइन और कैमरा की क्वालिटी और कैमरे की जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक अंदाज में की गई है, जो कि फ़ोन के डिज़ाइन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा को कि फ़ोन के फ्रंट कैमरा का रिजल्ट कैसा है और आपको इसमें कितने फीचर्स मिलते हैं। तो अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से अपनी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ले रही हूँ। पोर्ट्रेट मोड में मैंने बुके मोड ऑन कर लिया है। बुके लेंस में मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं फोटो मोड में और नॉर्मल फोटो मोड में पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाकर चेक कर लेते हैं। तो जी मैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रही हूँ और वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्टेबिलिटी बहुत कमाल की है, कलर कैप्चरिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। और वीडियो के दौरान आप पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में भी आपको नाइट मोड मिलता है जिसमें आप रात के वक्त बेहतरीन पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए फ़ोन से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स फ़ोन के फ्रंट कैमरा में ली गई हैं डिफरेंट मोड्स में, पोर्ट्रेट मोड में, ब्यूटी मोड में, डिफरेंट फिल्टर्स में, और इनका रिजल्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है जिसमें बैकग्राउंड सारा ब्लर आ रहा है और ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है। फ़ोन के फ्रंट कैमरा के नॉर्मल फोटो मोड में ली गई पिक्चर। इसके बाद ये स्टिकर मोड में ली गई पिक्चर। फ़ोन के फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो खूबसूरत सी नॉच में यहाँ पर फिक्सन है। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ़ोन के फ्रंट कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल्स की स्पेसिफिकेशन मिलती है, यानी 16 मेगापिक्सल में आप बेहतरीन सेल्फीज शूट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजिंग आपको यहाँ पर शूटिंग मोड्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, GPS सिस्टम, डाटा ट्रांसफरिंग के लिए तमाम तरह के शेयरिंग ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप हर तरह की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जी तो फ़ोन के फेस अनलॉकिंग के फीचर को भी चेक कर लेते हैं। फ़ोन का जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है। पावर बटन प्रेस करते ही फ़ोन का जो फेस अनलॉकिंग फीचर है वो एक्टिव हो जाता है और फेस को रिकॉग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है। Vivo Y51 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको इनेबल करती है इसको क्विकली ओपन करने में। और अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की मैं शेप की बात करूँ, जिस तरह से इसे कैमरा का डिज़ाइन है उसी तरह से यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का डिज़ाइन मिलता है। फ़ोन की बॉडी की बात करें तो फ़ोन की राइट साइड पर आपको इसके वॉल्यूम बटन मिलते हैं और फ़ोन का पावर बटन मिलता है। फ़ोन का जो पावर बटन है उस पर आप देख सकते हैं कि इसको रेड कलर में किया गया है। बाकी जो फ़ोन की बाउंड्री लाइन है उसमें आपको मेटालिक टच यहाँ पर मिलता है, जो फ़ोन के डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। फ़ोन की लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पर आपको इसकी सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आपको इसके स्पीकर के होल्स मिलते हैं और यहाँ पर चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट मिलती है। फ़ोन के ऊपर वाली साइड पर आपको यहाँ पर हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। यहाँ पर आपको एक बहुत खूबसूरत सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला बैक डिज़ाइन देखने को मिलता है। जो इसकी बैक बॉडी है वो आपको ग्लास की अपीयरेंस पूरी देती है और जैसे ही आप इसको लाइट में थोड़ा सा मूव करते हैं तो बहुत अच्छी लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है। कलर फ़ोन का लाइट कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। वीवो की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर डिज़ाइन बाय वीवो की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा बहुत ही स्मूथ और शाइनी इसकी सरफेस है। Vivo Y51 की बैटरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि तमाम अच्छे फीचर्स को यूज़ करने के लिए अच्छी बैटरी का होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी कैपेसिटी है 4500 mAh। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर डुअल इंजन मिलते हैं फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन के लिए
18 वॉट्स पर आप इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। तो चार्जिंग का ऑप्शन इसका बहुत ज़्यादा कमाल है। और अगर इसकी बैटरी कंजप्शन की बात करें तो बैटरी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी की है, जो कि आपको बहुत जल्दी बैटरी का मसला भी नहीं होने देती और चार्जिंग करने के मसले को भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिलता है Vivo Y51 में। जी, तो ये था Vivo Y51 जिसका आज हमने डिटेल में रिव्यू किया। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। वीडियो के आगाज़ में फ़ोन की प्राइस भी हमने डिस्कस की थी, जो कि 36,999 रुपीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको Vivo Y51 बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।